जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ तुम रहोगे जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बाबा नारद जी नारायण करते हुए आ गए राजमहल में। उग्रसेन ने कहा, आइए भवनाथ, आइए, स्वागत है, काल आए हो। महाराज जी जय हो। महाराज जी आपके कोई बेटा नहीं, आप बहुत परेशान थे, हम आपके लिए उपहार में बालक लाए हैं बेटा। देखो भैया, राजा उग्रसेन जी नहीं जान पाए ये वही बालक हैं जो मैंने नदी में फेंकवा दिया। वो समझ नहीं पाए, देखा नहीं था, समझे नहीं, बालक ले लिया, नारद चले गए। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और जब कंस की उम्र हो गई 12 साल की, इसने अपना एक गिरोह बनाया। 12 लोगों का एक गिरोह तैयार किया। अब पूरे नगर में हंगामा शुरू कर दिया। क्या करता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हाँ, छोटे छोटे बच्चे, और कंस कहता ठहर जाओ, क्या खाया तुमने? बच्चे कहते कुंवर साहब आज हमने खीर खाई है। नहीं, जरा जीभ दिखाओ। ऐसे नहीं, तो जीभ दिखाते हैं, ये जीभ काट देता है और किन्हीं किन्हीं को तो कुएं में झोंक देता है। आतंक शुरू कर दिया कंस ने। देखिए आप, आतंक प्रारंभ है। कभी चिड़ियों के बच्चों को मारता है, कभी कुछ करता है, यानी इतना आतंकवादी बन गया। मथुरा वाले परेशान हो गए, सब शिकायत करने राजा उग्रसेन के पास आए। बोले महाराज, आपके शासन काल में हमें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आपका बेटा जब से आया है हमारा रहना मुश्किल कर दिया है। या तो बताओ रहें या ना रहें, नगर छोड़कर हम कहीं अंत चले जाएं, इसे समझा लीजिए। राजा उग्रसेन ने कहा तुम घबराइए नहीं, जाओ अपने अपने घर, आने दो। शाम को जब कंस लौट के आया तो नशे में था कंस। उग्रसेन ने कहा ठहर जाओ। कंस कहता है क्या बात? राजा उग्रसेन ने कहा ये बेटा कंस, क्यों लोगों को सता रहे हो? ये जुल्म करना बहुत बेकार है, गरीबों को सताना बहुत खराब है, इसलिए आतंक बंद कर दीजिए, अंजाम बढ़िया नहीं होगा। अरे मेरे शासन काल में प्रजा को कोई शिकायत हमसे नहीं थी, लेकिन जब से अभी तो राजा भी नहीं बना और लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, इसलिए मेरी बात मानो और एक बात सुनिए। बेकार किसी के दिल को दुखाया न कीजिए, बेकार किसी के दिल को दुखाया न कीजिए। बेकार किसी के दिल को दुखाया न कीजिए। बेकार किसी के दिल को दुखाया न कीजिए। अरे भैया, पिता ने समझाया है राजा उग्रसेन ने कंस को, मानव शरीर पाकर कमाया न कीजिए। बेकार किसी के दिल को दुखाया न कीजिए। बेकार किसी के दिल को दुखाया न कीजिए। मानव शरीर पाकर, मानव शरीर पाकर कमाया न कीजिए।
ख्याल कीजिए। बेकार किसी के दिल को दुखाया न कीजिए। बेटे को कंस को बहुत समझाया पिताजी ने, लेकिन आप जानते हो आदमी किसी से नहीं हारता, चाहे कितना बड़ा उसका शत्रु क्यों ना हो, कभी नहीं हारता है, लेकिन अपनी संतान से हार जाता है। कितना बलवान हो, शक्तिशाली हो, लेकिन अपनी संतान के आगे हार जाता है। राजा उग्रसेन भी हार गए समझाते समझाते। एक दिन मालूम क्या किया कंस ने, अपने पिता को जेल के अंदर बंद कर दिया और स्वयं राजगद्दी पर